बैक टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज की हमारी वीडियो है मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, जो कि टॉपिक है लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले आता है मॉडल ऑफ ई कॉमर्स में इंट्रोडक्शन। तो द मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इज़ लाइक अ गाइड बुक। ठीक है, मैं हमेशा ना अपने नोट्स में इजी वर्ड्स यूज़ करती हूँ ताकि आपको पढ़ने से समझ में आ जाए कि किस बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक अ गाइड बुक फॉर कंट्रीज ऑन हाउ टू हैंडल ऑनलाइन बिजनेस लीगली। ठीक है, ये गाइड करती है कंट्रीज़ को कि बिजनेस को ना लीगली लाइक कैसे कैसे ऑनलाइन हैंडल करना है और लीगल वे में कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेकिंग फेयर रूल्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इट इज़ अ गाइड बुक। पॉइंट नंबर 2, इट टेल्स कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे हैंडल करना है, वो भी लीगल तरीके से, कुछ गलत ना कर दो, इलीगल ना हो जाए आपसे कुछ, और फेयर रूल्स बताता है ये। पॉइंट नंबर 3, फॉर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑन द इंटरनेट। सो ये हमारे हो गए इसी इंट्रोडक्शन में से 3 पॉइंट। Now, history. Years ago, as more people started using the internet for business, countries saw the need of clear rules. बहुत टाइम पहले ही, मतलब जैसे इंटरनेट पे जब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ऑब्वियस सी बात है जब कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है तो दिखती है, नीड दिखती है कि अब इसके ऊपर भी रूल्स बनने चाहिए। जैसे जैसे कोई चीज़ होती रहती है तो हम अपने रूल्स, अपने जो भी लॉज हैं उन सबको मॉडिफाई करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट। तो फिर दे वांटेड लॉज दैट फिट द डिजिटल वर्ल्ड। ऐसे लॉज ज़रूरी थे जो डिजिटल वर्ल्ड में फिट हो। दिस लेड टू डिस्कशन एंड एफर्ट्स टू क्रिएट मॉडल लॉ, और इसी वजह से मॉडल लॉ बना। ठीक है, दैट नेशंस कुड यूज एंड अडेप्ट। चलिए आगे समझते हैं इसे। चेन ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द मॉडल लॉ। रैपिड ग्रोथ इन ऑनलाइन बिजनेस मेड इट ट्रिकी फॉर ट्रेडिशनल लॉज। जब एक ऑनलाइन में जो एकदम से जो राइज आया था ना, एक उछाल आया था, धीरे धीरे करके ऑनलाइन बिजनेस चलने लगे थे, तो उसकी वजह से जो पुराना तरीका है ना बिजनेस करने का, या पुराने लॉज जो हैं वो सब फीके पड़ गए थे। अब ऑनलाइन इतना काम चल रहा है, जब कोई चीज़ चलती है तो क्राइम भी बढ़ता है उस चीज़ का, और उसी के अकॉर्डिंग हमें लॉज भी बनाने पड़ते हैं। तो ट्रेडिशनल लॉज जो थे वो वर्क नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन काम में। ठीक है, सो कंट्रीज रियलाइज दे नीड अ न्यू सेट ऑफ रूल्स टू मेक श्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वर फेयर एंड सिक्योर। जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, अब जैसे पेटीएम आया था, यूपीआई आया है, तो ऑनलाइन फ्रॉड भी आया उनके साथ। ये तो है नहीं कि कोई चीज़ सिर्फ अच्छी अच्छी आएगी, बुरी भी साथ में आएगी। तो उस बुरी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने अपने लॉज को मॉडिफाई किया, या फिर हमने कुछ न्यू लॉज बनाए जो ऑनलाइन जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए हो। दिस नीड फॉर अपडेटेड laws led to the creation of model law. This is how we can understand this topic. So now, unilateral models law for e-commerce, the united, अब इसकी पूरी वो सुन लो फुल फॉर्म, द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। सुन भी रखा होगा हम में से मोस्ट ऑफ लोगों ने कि ये क्या है। वर्क ऑन क्रिएटिंग दीज मॉडल्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही वर्क कर रहे हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है मॉडल लॉ के ऊपर, कि मतलब जो भी लॉज हैं इन सब के ऊपर। ठीक है, यूनिसेट्रल वांटेड टू हेल्प कंट्रीज हैव सिमिलर रूल्स फॉर ई कॉमर्स। ये चाहते हैं कि कंट्रीज़ को ना, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ को एक जैसे रूल आ जाए ई कॉमर्स के ऊपर, मेकिंग इट ईजियर फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर फॉर वर्ल्ड वाइड। क्योंकि क्या होता है कि ई कॉमर्स जो बिजनेस है ना, वो ऐसा है लाइक इफ़ यू आर बाइंग एनीथिंग फ्रॉम अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी वेबसाइट से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, यू नेवर नो कि उनका ऑफिस या फिर वो चीज़ कहाँ से आ रही है। वो दूसरी कंट्री से भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया की, आप इंडिया में बैठे हो तो इंडिया से ही खरीदोगे। बाहर की कंट्री से भी तो कोई सेलर हो सकता है जो उसमें डालेगा। इंटरनेशनली भी तो सेल हो रहा है आजकल। तो उस अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज़ का सेम एक पेज पे आना, लॉस का ऐसा होना, कॉमन होना ज़रूरी है कि अगर उन दोनों के बीच कोई भी ऐसी बात हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई ट्रांजेक्शन इशू हो जाता है, लाइक आपने पेमेंट कर दी बट उन्होंने, सेलर ने नहीं भेजा जो बाहर की कंट्री में बैठे हैं, व्हाट्सो एवर द रीज़न, तो उसमें लॉज जो है कुछ ना कुछ ऐसा रोल प्ले करे कि दोनों कंट्रीज़ के बीच क्लैशेस ना हो, जो लॉ हो वो सिमिलर हो, और सेम पेज पे कंट्रीज़ रह के चीज़ों को सुलझा पाए। वरना वो यही लड़ते रह जाएंगे, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज़ नॉट, दिस इज़ फेयर, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज़ नॉट फेयर। वो सेम पेज पे आ ही नहीं पाएंगी कंट्रीज़। Then, it has adopted the following fundamental principles of the modern electronic commerce law. प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब कुछ प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने, यानी ई कॉमर्स ने अडॉप्ट किए थे। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट नो डॉक्यूमेंट इज रिजेक्टेड और कंसिडर्ड लेस वैलिड, इफेक्टिव और इनफोर्सेबल जस्ट बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की वैल्यू को बढ़ाना ज़रूरी है। ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि कैश
पेमेंट ज़्यादा अच्छी होती है, कैश लेस नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों को इक्विवेलेंट आपको रखना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू को इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा, दैट इज तभी तो उसका एक वजूद बनेगा, तभी तो वो आगे डेवलप कर पाएगा। इट्स लाइक सेइंग हे जस्ट बिकॉज इट्स डिजिटल डजंट मीन इट्स लेस, यानी कि अगर आप ये कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पेमेंट नहीं आई है। चाहे आप कैश करो या ऑनलाइन, दोनों का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। मतलब लोग उसे पहचाने, जैसे इंडिया में अब तो यूपीआई की वजह से सब कुछ एकदम लाइक इलेक्ट्रॉनिक वे में काफ़ी स्मूथली रन कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, दिस प्रिंसिपल इज लाइक बीइंग ओपन माइंडेड अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये प्रिंसिपल बात करता है कि ना टेक्नोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होना पड़ेगा। जैसे हम लाइक जनरेशन जो है, हम थोड़ा सा ओपन माइंड है क्योंकि हमने यूपीआई वगैरह बचपन से ही सीख लिया, या फिर हमने 2-3 साल पहले अडाप्ट कर लिया है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं या फिर उनसे भी जो बड़े लोग हैं, कुछ लोग कर चुके हैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट, कुछ लोग अभी भी नहीं करते, वो अभी भी कैश रखते हैं। हमारी जो मदर्स होती है वो अभी भी सेविंग के लिए बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करती, घर में ही सेविंग करती है, लाइक ऐसे ही। तो अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे चीज़ों को लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट सेज दैट रूल्स शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट फेवर वन टाइप टेक्नोलॉजी ओवर अनदर। और रूल्स फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए, एक रूल के ऊपर या एक टेक्नोलॉजी के ऊपर दूसरी टेक्नोलॉजी ना आ जाए, ओवरलैप ना करे एक दूसरे को। इट्स अबाउट मेकिंग लॉस दैट वर्क टुडे बट कैन ऑल्सो अडेप्ट टू कूल न्यू टेक विदाउट नीडिंग अ होल। आपने एक लॉ बनाया, आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके उस लॉ को, ठीक है, द होल पॉइंट, जो ये पॉइंट है उसका एक ही कंक्लूजन है कि आपने कोई लॉ बनाया तो जब नई 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 टेक्नोलॉजीज आएगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलपिंग फेज में है, तो आप उसके अंदर पूरा लॉ को चेंज करने के बजाय कुछ अमेंडमेंट करके कुछ ना कुछ करके चेंज करें उस लॉ को, ना कि पूरा का पूरा जो बनाया गया है ना सब कुछ चेंज करना पड़े आपको। टेक्नोलॉजी से आपको पता है डेवलप हो रही है, तो लॉ भी उसी के अकॉर्डिंग अपडेट होगा, चेंज नहीं होगा। छोटे मोटे चेंजेस आर अलाउड, नॉट द एंटायर लॉ कि हम पूरा का पूरा ही चेंज कर दे बेस अपना जो बनाया है हमने अभी। तो इसी तरीके से लॉज बनने चाहिए। नेक्स्ट, मॉडल लॉ ई कॉमर्स, फंक्शनल इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इमेजिन दिस as making sure electronic communication does the same important things as traditional paper based system। ठीक है, कि इमेजिन करिए कि ना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ना, वो सेम इम्पॉर्टेंट रख रही है जो पेपर बेस्ड सिस्टम में होती है। सो इट देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर समथिंग इन अ ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक राइटिंग, ओरिजिनलिटी, a signature or a record. The electronic version should meet those requirements. It's about making sure the digital stuff is just good as reliable as the old school way। ज़रूरी, आप अगर सोच रहे हो कि जो हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे अगर आपका जो वो आ गया है, सब चीज़ें आ गई हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना ऑनलाइन में कुछ भी कर रहे हो। जैसे ऑफलाइन में जिन चीज़ों की वैल्यू हुआ करती थी, ओरिजिनल स्टफ़ की वैल्यू हुआ करती थी, हैंड राइटिंग्स की वैल्यू हुआ करती थी, सिग्नेचर की वैल्यू हुआ करती थी, ऑनलाइन को भी अपना वैसा ही वजूद, एक अपना वैसा ही एक साइकिल रेडी करना पड़ेगा, एक मॉडल रेडी करना पड़ेगा जिसमें लोग उतना ही ओरिजिनल चीज़ें शेयर कर पाएँ, बल्कि और इफ़ेक्टिवली कर पाएँ। और जैसे सिग्नेचर ऑफलाइन में करते थे, मतलब ऑनलाइन को ऑफलाइन वाली इम्पोर्टेंस को बनाने के लिए सारी चीज़ें उसी तरह रखनी होंगी जैसे ऑफलाइन में हुआ करती थी, कि लोग ये ना कहे कि ऑनलाइन में तो सब बहुत ईजी है, ऑफलाइन में करते तो बात कुछ और थी। ऑनलाइन को भी अपना वो इमेज बनाना ज़रूरी है सेम ऑफलाइन वाली इम्पोर्टेंस पाने के लिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, की प्रोविजन, जर्नल प्रोविजंस। अब प्रोविजंस पे आ जाए, आर्टिकल 2 की बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ डेटा मैसेज। दिस आर्टिकल डिफाइंस अ क्रूशियल टर्म, यानी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, डेटा मैसेज एज इंफॉर्मेशन क्रिएटेड, सेंट, रिसीव्ड। कोई इन्फॉर्मेशन है जो क्रिएट की गई है, बनाई गई है, सेंट भेजी गई है, रिसीव ली गई है, मतलब जो आई है आपके पास, और स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली या फिर स्टोर करी गई है इलेक्ट्रॉनिकली, optically or through similar means. The broad definition considered future technology developments covering the idea of a record, रिवोकेशन एंड अमेंडमेंट। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर करेंगे तो आपको इजीली वो फाइल वाला सिस्टम तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में, अपने फ़ोन में, इन सब चीज़ों में चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 स्पेसिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स ऑफ डेटा मैसेज इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। आर्टिकल 1 में जो है वो रूल्स भी बता रखे हैं इस एप्लीकेशन के,
डेटा मैसेज कैसे स्टोर करना है, क्या है, इन सब के लिए जो मेन आर्टिकल है, मैं अभी बस उन सब चीज़ों को ही कवर कर रही हूँ। तो मतलब इस आर्टिकल में बेसिकली बस डेटा मैसेज को टर्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़। नेक्स्ट, आर्टिकल 3, interpretational tools. The model law provide interpretational tools calling for an international standard and uniform application of general legal principles. Parties can agree on different ways to communicate data messages. Alright, so the general provision की बात में हम देखते हैं आर्टिकल 3 को. So आर्टिकल 3 में interpretational tools the model laws provide. ठीक है, स्पेसिफिक आर्टिकल है जो इन्फोसाइज करता है कि नीड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीनिंग रूल्स दैट आर अग्रीड अपॉन एंड फॉलोड बाय कंट्रीज़, यानी कि दोनों कंट्रीज़ को, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि द कंट्री शुड बी इन सेम पेज, कि ऐसा ना हो कि एक कंट्री में ये चीज़ लीगल है, दूसरी कंट्री में वही सेम चीज़ इलीगल है, तो कंट्रीज़ वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगी साथ में, और इंटरनेट बॉर्डरलेस थिंग है। तो यहाँ पे क्या आता है कि अराउंड द वर्ल्ड की मीनिंग द सेम एवरीवेयर, द गोल इज़ टू हैव कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। सो जो एप्लीकेशन है ना लीगल प्रिंसिपल्स के, वो सारी जगह सारी कंट्रीज़ में या फिर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में सेम होने चाहिए। जो लॉज हैं रिगार्डिंग द ई कॉमर्स वो सेम होना चाहिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, बिकॉज ये जो लेन देन है ना ई कॉमर्स के अंदर, ये बहुत कॉमन हो रहा है, और ये अब नॉर्मल ह्यूमन भी लाइक कॉमन पीपल जो है वो कर रहे हैं इजीली। तो अब उनके लिए लॉज अलग होंगे तो पता नहीं कितना ही झंझट हो जाएगा और कितने ही क्लैशेस बढ़ जाएंगे, वो कभी सॉर्ट ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कॉलिंग फॉर एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इमेजिन, अब देखो इसका मतलब समझ लो, एग्जाम्पल है एक तरीके से ये, ठीक है, इसी का आर्टिकल 3 का, कि इमेजिन आप एक गेम खेल रहे हो, आप वीडियो गेम खेल रहे हो, यू आर जस्ट प्लेइंग अ गेम। आजकल हम काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं, पबजी हो गया एंड मैनी अदर गेम्स। सब जो भी हम गेम खेलते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं फॉर ऑल दी प्लेयर्स। द सेम वे इंटरनेट पे भी रूल्स जो हैं वो सभी कंट्रीज़ के लिए सेम होंगे, ताकि चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाए। Now, Article 5, non discrimination principle. Imagine you have a message or information. You send it electronically, like through email or ऑनलाइन फॉर्म्स। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसे आप ऑनलाइन भेज रहे हो, जैसे ईमेल के थ्रू, फॉर्म, ऑनलाइन गूगल डॉक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब के थ्रू भेज रहे हो कुछ। आर्टिकल 5 सेज दैट दिस इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रीटेड द सेम एज इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो थ्रू मैसेज, व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहे हो, कुछ भी मतलब, तो वो जो है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, अगर आप वो पेपर पे पेपर वर्क करा के भेजते हो, ऑफलाइन भेजते, आप पोस्ट करते हो उसको, लेटर को या कुछ भी, तो उससे उस जितना ही जो भी ऑफलाइन चीज़ होती, प्रोसेस होता है उसका, उस जितना ही महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस रखती है ऑनलाइन वे, ऑनलाइन मेथड भी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, जस्ट बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक है इस वजह से ये नहीं कि उसकी वैल्यू जो है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाएगी या वो लेस वैलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ इट्स लाइक इफ आई सेंड यू अ मैसेज ऑनलाइन, इट्स जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वैलिड एंड वैलिड एज इफ आई रोट इट ऑन पेपर। दस मैसेज मैं आपको पेपर पे लिख के भेजूंगी, वो मैसेज, और जो मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगी वो मैसेज, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए आपके। आर्टिकल 5, विच मीन्स एन एडिशनल पार्ट। अब आर्टिकल 5 का एक एडिशनल पार्ट भी है, ठीक है, goes even further. It says that not only the original message is important but also any information referred to it in the message. उस मैसेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है जो रेफ़र की गई है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली यूजफुल इन इंटरनेशनल सिचुएशंस, मेकिंग श्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज़ वैलिड एंड रिकग्नाइज्ड अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, इस बात को श्योर करके कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रिकग्नाइज़ की गई है, और उसे मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप बाहर भी जाओगे ना, लाइक इंडिया से बाहर जाओगे या फिर वो मैसेज बाहर जाएगा, जो भी रीज़न होगा कि बाहर भी वो इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी, तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उतनी इक्वली वो इम्पॉर्टेंट हो। ये ना हो कि ये दूसरी लैंग्वेज है, दूसरी कंट्री का है ये सारा, तो हमारी कंट्री में इसका वैलिड, ये वैलिड नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, Article 6 and 7, overcoming obstacles. In the past, legal document had to be written down in, and only signatures written by hand were considered valid. पहले तो क्या होता था, सिर्फ हाथ के सिग्नेचर्स और जो राइटिंग में हम लिखते थे ना कोई डॉक्यूमेंट, वही वैलिड हुआ करते थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स खासकर। इमेजिन हैविंग अ
इमेजिन हैविंग टू फिजिकली राइट एंड साइन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट उसको लिख लिख के बना रहे हो और उसके बाद उसको साइन भी कर रहे हो। तो आर्टिकल 6 एंड 7 चेंज दिस रूल, तो इन्होंने ये रूल को चेंज किया। दे से दैट इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस लाइक ईमेल, ऑनलाइन अग्रीमेंट्स, ये सब भी उतने इंपॉर्टेंट है जो ऑफलाइन पहले किया करते थे, हाथों से लिखकर हैंड राइटिंग में, हैंड रिटन में दिया करते थे, जस्ट एज गुड एज रिटन डॉक्यूमेंट। सो इफ़ यू अग्री टू समथिंग ऑनलाइन, अगर कुछ ऑनलाइन में भी आप अग्री करोगे तो वो उतना ही लीगल बाइंडिंग होगा और उतनी उसकी लीगल वे में भी उतनी इंपॉर्टेंस होगी जितनी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट की होती है। नॉट इवन द डॉक्यूमेंट, इवन योर साइन ऑल्सो आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, ई सिग्नेचर आप कर सकते हो। प्लीज़ अगर आपको ई सिग्नेचर के बारे में कुछ भी इम्पॉर्टेंट आपको जानना है या फिर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ जाओ जाके मेरी वीडियो देखो, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, आपको आई थिंक लॉ एंड इमर्जिंग वाली प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी और ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी वो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट, additionally, these articles acknowledge digital signature. A digital signature is like a virtual way of signing your name. It's ठीक है, वर्चुअल मतलब पता है ना आपको डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, अपना नाम ही आप सिग्नेचर करते हो तो फिर वो वर्चुअली वे में आप कर रहे हो। इट रिकग्नाइज्ड एज अ वैलिड वे टू अप्रूव अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस मेक्स थिंग्स मच मोर कन्वीनियंट बिकॉज यू डोंट ऑलवेज नीड फिजिकल साइन पेपर, यू कैन डू इट डिजिटली। आपको बार बार कहीं जाके अलग से पेपर साइन नहीं करना पड़ेगा, आपके पास ईमेल पे एक अग्रीमेंट आ गया एंड यू हैव साइंड इट देयर ओनली। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, you don't have to take out time for anything. It's simple as that. Next is Article 8, notion of originality. Imagine you have an important document like contract or a receipt. Article 8 says that in the digital world, document doesn't have to be फिजिकल पीस ऑफ पेपर। इस डिजिटल वर्ड में डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक फिजिकली एक पेपर हाथ में होना चाहिए। इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ऑल्सो, उसे भी हम डॉक्यूमेंट में ही काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को या फिर फाइल को, इलेक्ट्रॉनिक कोई PDF आई है आपके पास किसी भी चीज़ की, ईमेल आया आपके पास, वो सब डॉक्यूमेंट्स में काउंट होंगे। दिस आर्टिकल डिफाइंस द आइडिया ऑफ ओरिजिनलिटी विच मीन्स दैट इफ़ यू हैव एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डेटा मैसेज, इट कैन बी कंसिडर्ड जस्ट एज ओरिजिनल एज एन ऑफिशियल एज अ पेपर डॉक्यूमेंट। पेपर डॉक्यूमेंट से कंपेयर किया गया है आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स को, तो ये दोनों इक्वली वैल्यू रखते हैं एज लॉन्ग एज इट्स सिक्योर। बस इसकी शर्त यह है कि वो सिक्योर होने चाहिए और उसको क्लियरली आप दिखा पाओ दैट आई हैव दिस थिंग। ठीक है, जैसे आप पेपर्स को शो कर सकते हो एज अ प्रूफ टू समवन, द सेम वे यू हैव टू शो योर इलेक्ट्रॉनिक थिंग एज अ प्रूफ। Presentability in simple terms means that you should be able to show or display the information when needed. जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास जहाँ भी स्टोर है, जब भी ज़रूरत पड़ती है उस इन्फॉर्मेशन को दिखाने की, इवन एज एन एविडेंस ऑल्सो, तो आप उसको दिखा पाओ कि सी दिस थिंग, दिस वीडियो क्लिप इज स्टोर्ड इन माई फोन एंड दिस इज द प्रूफ दैट दिस थिंग हैपेंड। तो ऑब्वियसली तो वो चीज़ ज़रूरी है। सो एज लॉन्ग एज यू हैव इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, नॉट इवन वीडियो क्लिप, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। कोई और डॉक्यूमेंट भी होता है, किसी चीज़ की रिसिप्ट भी होती है, जैसे ऑफलाइन प्रिंट होकर रिसिप्ट आती है, यू हैव अ पिक्चर ऑफ दैट रिसिप्ट और यू हैव एन ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेटेड ऑनलाइन, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रूफ। वो सेम तरीके से वह काम करेगा जो ऑफलाइन प्रिंटेड रिसिप्ट वर्क करती है। नेक्स्ट, Article 9 and 10, evidentiary value of retention. Now let's say you have this electronic document. आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जैसे कि ईमेल हो गया या फिर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आर्टिकल 9 गिव्स इट एविडेंट्री वैल्यू विच मीन्स इट कैन बी यूज एज एविडेंस इन कोर्ट। तो एविडेंट होता है मतलब कि आप उस चीज़ को, ईमेल को या किसी भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब उस डॉक्यूमेंट को, विच कैन बी एन एविडेंस, उसे एविडेंस की तरह कोर्ट में यूज़ कर सकते हो अगर वो एक एविडेंस है तो। सो इफ़ देयर इज़, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली था तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट की ज़्यादा वैल्यू होगी, नथिंग लाइक दैट। ऑफलाइन वाला पेपर में आप दिखाते वो और आपके जो फ़ोन में है वो या लैपटॉप में है वो भी सेम वैल्यू रखता है, चाहे वो डिजिटली साइन क्यों ना किया गया हो। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट एंड यू नीड टू प्रूव समथिंग, योर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज़ टेकन सीरियसली, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सीरियसली लिया जाएगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। ठीक है, आर्टिकल 10 सेज you can keep and store information in the form of electronic message. ठीक है, you can store the information as a form of electronic message. However, there are some conditions. The information should be easy to access. उस information को easily access किया जाए। ठीक है, accurate होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी। मेंटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जैसे हम ऑफलाइन वे में ओरिजिनलिटी रखते हैं ऐसे ऑनलाइन में भी होनी चाहिए। फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट एंड शो वेदर इट केम फ्रॉम। एक फॉर्मेट होता है हर चीज़ का, उसकी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। इफ़ यू आर शोइंग समथिंग एज एन एविडेंस, तो उस चीज़ का प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, आपको कब मिला, कैसे मिला, कहाँ से मिला, क्यों मिला, सब कुछ आपको पता होना चाहिए और वो शो भी होना चाहिए।
ठीक है। देन आर्टिकल 11, validity of contract formation. Imagine you are making a deal with someone, maybe buying something online or agreeing to a service. Article 11 says that if you make an offer and the other person accept it using डिजिटल मैसेज, ठीक है ना, अगर आप कोई ऑफ़र किसी को भेजते हो और वो पर्सन मैसेज के थ्रू उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे ईमेल या ऑनलाइन फॉर्म में, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ जस्ट एज वैलिड एज इन्फोर्सिबल एज इफ़ यू हैव डन इट ऑन पेपर। अगर आप पेपर पे सेम चीज़ करते तो भी और वहाँ पे भी कर रहे हो तो भी दोनों की सेम वैल्यू होगी। सो द फैक्ट दैट यू आर यूजिंग डिजिटल मैसेज डजंट मेक द एग्रीमेंट एनी लेस लीगली बाइंडेड। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 12, लेट्स से, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग तो पढ़ लूँ, लीगल वैलिडिटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट। लेट्स से यू सेंड समवन अ मैसेज और एन ईमेल एंड दे रिप्लाई टू कंफर्म दैट दे रिसीव इट। ठीक है, आपने किसी को मैसेज भेजा, ईमेल भेजा, कुछ भी भेजा और उन्होंने वो एक्नॉलेज किया उसे कि मैंने पढ़ लिया या फिर आई विल बी देयर। जैसे आपने बोला कि यू हैव टू बी देयर एट शार्प दिस, एंड वो बोलता है हाँ हाँ आई विल बी देयर। तो दिस इज़ एन कन्फर्मेशन प्लस एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कि रिसीवर को है, उसको सब मिल गया आपका मैसेज और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। So Article 12 says that this acknowledgement is this confirmation of receiving the message is legally valid. If you need to prove that someone got your message or document, their acknowledgement through digital means is just as good as written receipt. किसी भी चीज़ की, जैसे आपने कोई पेमेंट भेजी है, यू आर सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज की है आई जस्ट सेंड यू दिस मच, हैव यू रिसीव्ड, और वो बंदा जो है आपको बोलता है कि वो पर्सन आपको बोलता है दैट येस आई हैव रिसीव्ड इट। सो दैट मीन्स कि आपको अगर कहीं प्रूफ करना पड़े कि मैंने इसे भेजा था, ये स्क्रीनशॉट, हम पेटीएम का स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं राइट, जस्ट फॉर द कन्फर्मेशन कि दैट हैव यू रिसीव्ड, वी हैव सेंड द मनी टू यू। दिस इज़ व्हाट एंड अ प्रूफ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकली कि हैव सेंड अ पेमेंट, उस पर्सन ने भी बोल दिया मुझे रिसीव हो गया, आपका मैसेज भी मिल गया मुझे और पैसे भी रिसीव हो गए हैं। इट होल्ड्स लीगल वेट इंश्योरिंग दैट बोथ पार्टीज आर ऑन द सेम पेज, यानी दोनों पार्टीज़ के बीच में एकदम क्लियरेंस है, मैंने भेजा मुझे मिल गया, आपने मुझे पैसे भेजे, थैंक यू। ओके, आर्टिकल 14, प्री अग्रीमेंट on receipt and acknowledgement. Article 14 is about planning ahead. It says that before you start exchanging messages, the parties involved can agree on how they will acknowledge messages. It's like saying let's agree in advance on how we'll confirm that we got each other's message. The pre-agreement helps to avoid the confusion. अगर आपको ये तय करना है कि ना क्या कहते हैं मैसेज को, मतलब आप जो एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे एक मैसेज का, एक चीज़, किसी भी चीज़ का, कि मैं कंफर्म कर दूँगी तुमको, तो वो आप पहले से ही तय कर रहे हैं आप किस तरीके से कंफर्म करोगी। समझ रहे हो, जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि अच्छा आफ्टर 1 month यू व्हेन यू विल आस्क मी दिस थिंग आई विल कंफर्म यू ऑन व्हाट्सएप, आई डोंट नो राइट नाउ आई विल डू इट और नॉट बट आई विल कंफर्म इट ऑन व्हाट्सएप। सो यू आर ऑलरेडी डिसाइडिंग इफ यू विल कंफर्म इट, तो आप पहले से ही उसका मोड भी बता रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूँगी या कर दूँगा। ठीक है। Then Article 15, transaction process. Imagine you are buying something online and you have sent a message accepting the offer. Article 15 says that the transaction officially begin when information like you are accepting messages out of your control. अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है और आपने इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपका मैसेज जा चुका है, आई एक्सेप्टेड योर ऑफर और आई एम गोना बाय इट, समथिंग लाइक दैट, जब वो सेंड हो गया, समझ लो अब आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि हाँ हम डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट बेसिकली व्हेन अगर जब आपकी एक्सेप्टेंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, तब आप समझ लो कि वो जा चुकी है और आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। इट सेट्स द प्लेस ऑफ डिस्पैच, ठीक है, as the location of the business sending the message and the time as when the other party system receives your acceptance. It likely saying once you hit a send, इसका मतलब एक तरीके से यही हो गया कि आपने एक बार सेंड बटन हिट किया और अदर पर्सन के सिस्टम पे मैसेज पहुंच गया, तो आपकी डील पक्की और आपकी डील स्टार्ट हो जाएगी। मैं उस एक्सेप्शन की बात नहीं करी दैट यू कैन डिलीट योर मैसेज। ओके, देन specific provision, Article 16, carriage of goods. Imagine you are ordering something online like a new gadget. Article 16 is like the rule book of for making sure that when goods like the gadgets are moved around, अगर आप कुछ ऑनलाइन मंगा रहे हो तो आप उसको ट्रैक करते हो फर्स्ट कि हाँ ये कहाँ निकला है या नहीं निकला, अभी तक सेलर ने निकाला नहीं निकाला, कहाँ पहुँचा है आपका सामान,
एंड आपके एरिया में कब तक पहुंचेगा, आपको डिलीवरी वाला कब तक आपके घर पे पहुंचा देगा, डिलीवरी आपके घर पे पहुंची है या नहीं पहुंची है, ऑल द थिंग्स कैन बी ट्रैक्ड. So this provision is about this only. So if you order a gadget online, the information about that order can be sent received digitally, making the process faster and smoother. This is especially useful for things moving between the countries because it helps. जैसे आजकल OTP का भी तो सिस्टम है ना, लाइक मुझे इसी से एग्जांपल ध्यान आया. ट्रैक तो अपनी जगह है, वजह से अब लाइक इफ़ आई एम आउट एंड मैं कोई सामान मंगाती हूँ जो मेरे पीछे से घर पे पहुँचता है एंड उसे कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर रिसीव कर लेता है, तो आई डोंट हैव टू साइन फिजिकली, आई डोंट हैव टू बी प्रेजेंट देयर फिजिकली टू साइन द थिंग कि दैट आई हैव रिसीव्ड दिस ऑर्डर. आई कैन जस्ट सेंड द OTP कन्फर्मेशन के लिए OTP सेंड कर सकती हूँ मैं, एंड वो मार्क हो जाएगा कि मेरे को आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, मेरे पास ये OTP आया था, मैंने खुद अपने आपको ये OTP सेंड किया है. ठीक है, तो सब कुछ डिजिटली आराम से हो रहा है. Then next, Article 17, transport documents. Now think about the paperwork that usually comes with shipping goods. It's like a set of documents that say, hey, this is what's in the box and here is where it's going. तो एक मतलब इस तरीके से समझ लो कि कोई गुड्स वगैरह है, कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपके पास पहले लिस्ट हुआ करती थी कि इस बॉक्स में ये सब चीज़ें हैं, इतना सामान है और ये यहाँ जा रहा है, ये इतने दिन लगाएगा, इस तरीके से जाएगा. अब क्या होता है, सब कुछ डिजिटली, सारी फाइल डिजिटली बनती है. आर्टिकल 17 सेज वी डोंट हैव टू डू द पेपर वर्क को अवॉइड कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है. सो द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स बीइंग शिप्ड, where it's going can be digital message instead of physical papers. This is a big deal for international trade and it goes well with other laws like Rotterdam rules, which are also about making international shipping more effective. The note about UNICITRAL suggests that there might be more rules guidelines coming in the future. ठीक है, अब जो मेन चीज़ है ना, वेट अ मिनट, जो मेन चीज़ है हमारी यूनिसिट्रल की वो ये है कि अब ऑफ कोर्स आगे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, तो हमारे जो रूल्स हैं वो भी आगे बढ़ेंगे और लॉज निकल कर आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट नहीं है तो काफ़ी लंबी वीडियो थी, ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि मैं जितना हो सके उतना कवर करूँ. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. और कोई भी टॉपिक में आपको, किसी भी आर्टिकल में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. जो भी मैं अपना डेटा चेक कर पा रही हूँ उसमें से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं. दैट्स वेरी गुड कि आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू सो मच.